एक्सरसाइज 5.2 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 हमने की तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो पहले हमने क्या पढ़ा, 5.1 में क्या पढ़ा हमने, 5.1 में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आया कहाँ से, जो किस फॉर्म में होता है, a प्लस a बटा b फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पावर ऑफ i पढ़ा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स वगैरह ये सारा हमने पढ़ा एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, आज देखो एक्सरसाइज 5.2 में क्या पढ़ना है। देखो इधर एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो में आपको पढ़ना है आर्गन प्लान, आर्गन प्लान ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गन प्लान ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पढ़ना। ठीक है, आर्गन प्लान ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ना है। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.2 का हमने पढ़ना है। ये पढ़ना है आर्गन प्लान, या फिर इसको कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लान कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, याद रखिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लान। ठीक है, ये पढ़ना है हमने। आर्गन प्लान या फिर कॉम्प्लेक्स प्लान क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, आर्गन प्लान या फिर कॉम्प्लेक्स प्लान, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लान, कॉम्प्लेक्स प्लान। अब ध्यान से समझो, देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा, सॉरी a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक रियल पार्ट आ गया, एक इमेजिनरी पार्ट आ गया, दैट वी कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई बात समझ। तो ये क्या है, एक किस्म के क्या है, रियल और इमेजिनरी के क्या है, कोऑर्डिनेट चेक कर लो। ठीक है, जिसमें ये रियल पार्ट है और क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, एक कोऑर्डिनेट दे रहा है। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर है ना। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट भूल के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर, बात तो सेम ही है। अब इस ऑर्डर पेयर को हम कैसे ट्रेस करेंगे, किस पे, आर्गन प्लान पे। ठीक है, आर्गन प्लान इज नथिंग, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट वी कॉल आर्गन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसको हम कैसे ट्रेस कर पाएंगे, किस पे, आर्गन प्लान पे, दैट वी कॉल आर्गन प्लान और कॉम्प्लेक्स। क्लियर होगा। तो देखो इधर, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर को कैसे ट्रेस करेंगे अलोंग रियल, बट फर्क क्या है यहाँ पे इसको बोलेंगे रियल एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ऑर्डर पेयर को हम कैसे ट्रेस करेंगे अलोंग रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, कैसे ट्रेस करेंगे इस ऑर्डर पेयर को, दैट वी कॉल आर्गन प्लान। This is argand plan. This plan 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 is argand plan. आई बात समझ। कब कहेंगे आर्गन प्लान, जब हम x एक्सिस को क्या लेंगे,
रियल एक्सिस लेंगे और वो एक्सिस को क्या लेंगे, इमेजिनरी एक्सिस लेंगे, तो हम उस केस में उसको क्या कहेंगे, उनकी जो भी है, दिस इज द आर इम्प्लांट, आर इम्प्लांट। आई बात समझ। आर इम्प्लांट क्या होता है, आर इम्प्लांट नथिंग, कुछ भी नहीं है, जस्ट रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में जो प्लान होता है वो कहता है आर इम्प्लांट या फिर कॉम्प्लेक्स इम्प्लांट। अब इस ऑर्डर पेयर को हम कैसे ट्रेस करेंगे इसमें, ये देखो, दिस इज नथिंग, अगर यहां से यहां चलेंगे तो डिस्टेंस इज ए एक्स एक्सिस एंड यहां से आगे डिस्टेंस इज वाई एंड दिस डिस्टेंस इज ए, ओके। एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, z कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं थी, ऑर्डर पेयर थी। This is the representation of complex number in R plane. This is the representation of complex number in R plane. A is along real axis and B is along imaginary axis. Okay. And what is this? This is the distance. ठीक है। एक क्लास 10th में सॉरी 11th में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रेजोल्यूशन किसका होता है, mod of z इन दोनों का सम के बराबर होता है, mod of x स्क्वायर प्लस y सॉरी mod of z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा हुआ ना ये रेजोल्यूशन वाला सिस्टम, नहीं पढ़ा हुआ तो ये बता रहा हूं मैं। अरे भाई यहाँ पे आप पीजीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पढ़िए। हां रिजल्टेंट, हां इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर तो होगा ना, आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना, रेजोल्यूशन भी क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, mod of z, mod of z। This is the representation of complex number in R plane. Nothing, एक बार फिर सुन लो, R plane is nothing, क्या है, R plane is the क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में, दैट इज कॉल्ड R plane। ठीक है, R plane is this R, ठीक है, ओके। दिस इज द z इक्वल टू a प्लस iota b। बट देखो मेरी बात, क्यों mod of z किसके बराबर होता है, देखो मॉडुलस ऑफ z इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, सो यहां पे मैंने b रख दिया है, यहां पे आप x स्क्वायर भी रख सकते हो ऐसे, तो mod of z क्या होगा, अरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। एंड क्या प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ बता रहे हैं इन दोनों का सम जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, इसके बराबर होता है। आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, ओ भी आएगा, जस्ट इसके बाद देखो वो ही आएगा। ठीक है, बट रिजल्टेंट का भाग वही आएगा, चेक कर लेना बाद में। ये अब बात समझ में, इन दोनों का सम एक जो रिजल्टेंट है इसके बराबर होता है। ठीक है, और बात अगर मैं क्या लेता हूं, z इक्वल टू क्या लेता हूं, या z इक्वल टू क्या लेता हूं, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, दिस इज द a एंड दिस इज माइनस b, दिस इज a एंड दिस इज माइनस b। How to trace this ordered pair in this plane? Okay, so this is a and this is minus b। minus b डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है b, बेसिकली आपने तो बाद में बोलोगे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, बट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये कोऑर्डिनेट भी होगा a और माइनस b का। ठीक है, आई बात समझ, तो ये यहाँ से क्या आएगा, अगर माइनस बी रखना तो, और ये रिजल्टेंट क्या है इसका रिजल्टेंट क्या है, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z इज व्हाट, मॉड ऑफ z इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर इज व्हाट प्लस b स्क्वायर। एक कोऑर्डिनेट क्या था, a और माइनस b। I was and if I write minus z equal to minus a minus iota
बी, एंड ऑर्डर पे क्या होगा, ए और माइनस, ठीक है। तो ए माइनस एक्स एक्सिस होता है, ए माइनस वाई एक्सिस होता है, ए वाला प्लेन जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस साइड आएंगे क्योंकि माइनस ए एंड माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस क्या है, माइनस ए, एंड ये आ गया आपके पास, भाई ये कोऑर्डिनेट माइनस z होगा ना, ये कोऑर्डिनेट माइनस z होगा ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या आ गया, मॉड ऑफ, ये क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ z, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ z क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, ये मॉड पॉजिटिव बना लेता है सबको, क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन सब बातों से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, मॉड ऑफ z इक्वल टू सारे इक्वल, ठीक है। ये मैंने कंजुगेट लिया, अगर आपको इसका मैंने क्या लिया, दोबारा से क्या लिया, कंजुगेट लिया, इसका क्या लिया, कंजुगेट लिया, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कंजुगेट लिया तो सारे क्या है, चेक कर लो, क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर, सारे क्या है इक्वल, हालांकि ये बात मैंने नहीं कही, ठीक है। आई बात, दिस इज द आर्गन प्लेन, ठीक है, दिस इज द आर्गन प्लेन, नथिंग, बस ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, बस, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट ये बात आए समझ, ये क्लियर हुआ। आर्गन प्लेन क्या होता है, नथिंग, रियल एक्सिस और इमेजिनरी वाई एक्सिस के बीच जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, ठीक है। और इसको इस तरीके से तरह के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। एक क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। आई बात, बस और कुछ नहीं आता। अब नेक्स्ट है आर्गन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अरे कॉम्प्लेक्स प्लेन ही तो आया ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या, आर्गन प्लेन ही, ठीक है, क्लियर। अब क्या आ गया आपके पास, अब आया आपके पास नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वी कॉल पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन of a complex number। आई बात समझ, देखो इधर क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस बात को तो सीखना है आपने, बस मैंने ये है, ठीक है। अगर ये पोलर फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना आ जाए तो बस हो गया सारा कुछ, तो ये आपको आना चाहिए। तो एक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने a प्लस आयोटा b लिखा है, तो आप इस चीज में a लिखा, ठीक है। आप पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इधर पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखी वही, दिस इज इमेजिनरी y एक्सिस, ओके, एंड ऐसे कर दो, या तो ये क्या है आपके पास y एक्सिस आई, ठीक है, जो क्या है इमेजिनरी है, एंड दिस इज x एक्सिस जो क्या है रियल, x एक्सिस जो कि रियल है, रियल x एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने,
z, अगर मैं देखो इधर ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ आर्बिट लाइन में लोकेट कैसे करेंगे? अरे यहाँ पे क्या होगा, z होगा, इसके आगे पेयर क्या होंगे, a और b होंगे, एंड जिस लाइन की लाई करे इसको आर्बिट लाइन कहेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इज y एंड दिस इज x, ये तो पढ़ा है। सो x ये भी रखा है तो ये भी है, आई बात समझ? ठीक है, यहाँ पे x y लिख देते हैं क्योंकि हमें लिखने की आदत पड़ेगी x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखने की आदत पड़ेगी इसलिए मैंने चेंज कर दिया x y। ठीक है, अब हमें किसी भी पॉइंट पे पहुंचना होता है, किसी भी पॉइंट का, जब भी हमें किसी भी प्लान पे किसी भी पॉइंट पे पहुंचना होता है, हमें दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कहने का मतलब क्या, हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें x कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि x यहाँ से कितना मूव करना है, y यहाँ से कितना मूव करना है, ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाता है। इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, x एक्सिस की अपनी इंफॉर्मेशन है और y एक्सिस अपनी इंफॉर्मेशन है, तो हम सीधा उस पॉइंट को पकड़ते हैं और वहां पे इसलिए लोकेट कर पाते हैं इसमें। ठीक है, क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे कुछ अलग कैसा है, अगर यहाँ पे अगर वही मैट्रिक्स, अब देखो अब आपका अगर आपने क्लास 11 में फिजिक्स का अगर पढ़ा होगा तो दिस इज x r cos थीटा, this distance is r cos theta, this distance is cos theta and r क्या है मैं अभी बताता हूँ, r क्या है मैं अभी बताता हूँ, r cos theta and this distance is y की जगह क्या होगा, क्या है r। अभी मैंने पहले ही कह दिया है कि sin थीटा हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस पे हम cos थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले कह दिया था। ठीक है, तो दिस इज r sin थीटा एंड दिस इज r cos थीटा। बट अगर मैंने इस पॉइंट पे z पे अब मैं ये कोऑर्डिनेट हटा दे रहा हूं क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना है, इस जो कोऑर्डिनेट है इनको मैं इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट हटा दिया। अब मैंने फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है क्या, ओरिजिन, मैंने ओरिजिन से पॉइंट z पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, मैं क्या कहूंगा कि मैं कहूंगा कि जो सारा डिस्टेंस है ये क्या रखो r को, इसको रखो r आ जाए, आई बात समझ। और ये जो एंगल है ये यहाँ एंगल एक एक्यूट एंगल बनेगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अरे भाई एक्यूट एंगल तो होता है ना जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज थीटा। ठीक है, तो देखो इधर क्या था, यहाँ पे ऑर्डर में क्या था, यहाँ पे क्या था, x और y था, किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, बट पोलर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे x और y क्या है, r और थीटा, r और थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। आई वाज जिसमें x क्या है, r cos थीटा एंड y क्या है, r sin थीटा। क्लियर, x क्या है, r cos थीटा एंड y क्या है आपके पास r sin थीटा। इसको हम x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस r sin थीटा। ये क्या है, अरे भाई r है, मॉड ऑफ r लिखो या मॉड ऑफ z है, प्लस r sin थीटा। आई बात समझ, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना, आपके पास तो यही है। ठीक है, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r देखो क्या आएगा, r क्या आएगा, देखो क्या आएगा, अरे भाई r क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या करोगे r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे रिजल्टेंट लग गया, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बराबर है आपके पास, r निकालोगे, r इज नथिंग, r इज द distance from origin O to Z and theta is the angle between this and this.
and r is theta is what? R is theta is nothing. R and theta is the representation of polar form. ठीक है ना? एक दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो आई बात या नहीं आई बात समझ? ठीक है। अब r को निकालना होगा, ये मॉड ऑफ r है ना, अगर r को निकालना होगा तो क्या करोगे? मॉड ऑफ z। अरे भाई दोनों केस में क्या आएगा? दोनों के केस में क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x square is what? r cos square theta by square। बोलो आई बात समझ? क्लियर है? आई बात समझ? ठीक है। इस थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट भी कहते हैं। पहले यहाँ तक समझो, यहाँ तक क्लियर है? वही बात तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म। सॉरी, यहाँ पे y क्या है? r cos थीटा, r आयोटा sin थीटा, आयोटा sin थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा sin थीटा। बस बोलो आई बात समझ? क्लियर याद है? ठीक है ना? करो मूव आगे। ठीक है, क्लियर है यार? कोई डाउट है बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास इस फॉर्म में, तो इसको हमने लोकेट कर दिया पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, जो आर्गुमेंट थीटा है ना, आर्गुमेंट थीटा, इसको थीटा को क्या कहेंगे? इसको तो हम क्या कहेंगे? इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट, ए आर जी यू एम ई एन टी, आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होगा? मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो लाई करेगी माइनस पाई और पाई के बीच में। बस ये चीज लिखो यार, मैं भी बताता हूं क्या होता है। ठीक है, जब हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी निकालना होगा वो पाई और माइनस पाई के बीच में लाई करेगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज व्हाट? थीटा। ठीक है, थीटा क्या? थीटा जब भी निकालोगे वो हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में क्या करेगा? लाई। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये आपने निकालना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन में यही निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लियर? तो आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालना होता है मैं आपको बताता हूँ, एंड नेक्स्ट हम एग्जांपल प्रोसीड करते हैं, तो एग्जांपल में हमें और समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं ये बता सकता हूँ। देखो इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अब मैं चेंज कर रहा हूँ, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज व्हाट? थीटा। ठीक है, थीटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैसे हम इसको लिखते हैं? ठीक है, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में अगर इक्वल टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? z इक्वल टू और cos थीटा प्लस आयोटा, दिस इज द पोलर फॉर्म, ऐसे लिखते हैं ना हम। ठीक है, बट हमें थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा निकालने के लिए हमें आर्गुमेंट चाहिए, थीटा चाहिए। ठीक है, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट, उस केस में क्या करते हैं? देखो इधर पहले ये इस चीज को याद रखना। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है। क्या देखना है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, z इक्वल टू, अगर z क्या है आपके पास? x प्लस आयोटा y। ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन से? एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव।
पहले क्वाड्रेंट, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट देखना है। आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चेक करना है। तो आर्गुमेंट क्या है, प्लस और प्लस किस फॉर्म में, एक कहां कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, प्लस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का हमें पता चल गया है कि क्वाड्रेंट आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला चेक करना है। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में आपने क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने अल्फा को tan इनवर्स इमेजिनरी रियल कर देना, ठीक है। स्टेप ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट देख लिया, नेक्स्ट आपने स्टेप सेकंड में करना है अल्फा इक्वल tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वाड्रेंट आपने ये कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप ये कर लिया। पहले आपने क्या लिखा, क्वाड्रेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्वाड्रेंट ऑफ ए, पहले ए निकल गया आपके पास अल्फा, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या क्वाड्रेंट जो देख लिया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो ये थोड़ा आपने नोट रखना है। ये क्या है, ये आपके पास है, अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कौन, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप फिर उस केस में आर्गुमेंट क्या अल्फा, थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा जब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो क्या कहेंगे हम उसको, थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा, माइनस पाई माइनस क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में अरे प्लस हो जाएगा, ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या कहेंगे हम इसको, थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ओके। ये तो पढ़ा हुआ है हमने बहुत अच्छी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक देखो क्या कहा मैंने कि z अगर x प्लस आयोटा फॉर्म, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, x इज व्हाट r cos थीटा एंड y इज व्हाट r आयोटा sin थीटा एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बट हमें थीटा चाहिए, r तो हम इजीली निकाल सकते हैं भाई, r क्या है, r क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ उन दोनों को क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं। बट स्टेप फर्स्ट क्या करना है, आपने क्वाड्रेंट देखना है, फिर ये देखना है, अल्फा फाइंड करना है एंड देन क्वाड्रेंट आपने देखना है और इस बीच में सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या है, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, पहला स्टेप ये आ गया, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने, मैं एक दूसरे कर देता हूं, z क्या है, आपने क्या लिखना है, क्वाड्रेंट देखना है, यहाँ पे चेक क्वाड्रेंट लिख देता हूं, चेक क्वाड्रेंट एंड सेकंड में आपने क्या लिखना है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन, इसमें ये लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको और समझ आ जाएगा। और आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या है, आर्गुमेंट किसके बीच में लाई करेगा, पाई और माइनस पाई के बीच में। अब देखो मैं कहता हूं, देखो रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, z इक्वल टू 1 प्लस क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट। एग्जांपल कौन से, 7, ठीक है। अब देखो इसको पोलर फॉर्म में कैसे, हाँ पोलर फॉर्म में ही बोला है, तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इधर
1 is what r cos theta and iota 3 is what अबे r sin theta। ठीक है, तो क्या लिखेंगे z इक्वल टू क्या होगा r cos theta प्लस iota sin। ठीक है, क्या होगा x इक्वल टू i cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ठीक है, आई बात समझ। r क्या होगा, r निकाल सकते हो आप, r क्या होगा अरे मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज व्हाट रूट 4 इक्वल टू क्या है, तो z क्या है r 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, आर निकल गया। आप निकालने क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें तो थीटा किस बीच में लाया जाएगा पाई और प्रिंसिपल के बीच। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ये लिखना नहीं है, समझ के लिखना है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है इमेजिनरी y एक्सिस है एंड दिस इज रियल x एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम सीधा क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप, हां अल्फा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स। स्टेप सेकंड देखो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, क्या होगा इमेजिनरी पार्ट क्या है रूट 3/1, तो क्या होगा tan इनवर्स रूट 3 कहां पे होता है पाई बाय 3 होता है। अरे बेटा रूट 3 कहां पे होता है पाई बाय 3, तो अल्फा क्या है पाई बाय आई बात समझ क्लियर है, निकल गया अल्फा। ठीक है, अल्फा पाई बाय 3 है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए हमें अगर एक दिखाई दे रहा हूं हमें। ठीक है, चलो तो दिखाई दे रहा है यानी हाँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थीटा क्या होता है अल्फा होता है। थीटा क्या होता है अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा। थीटा क्या आएगा पाई बाय 3। ठीक है, एंड पोलर आर्गुमेंट निकल गया, पोलर फॉर्म क्या होगी अरे z इक्वल टू r इज टू and cos theta is what pi by 3 and plus iota sin pi by 3। तो यही तो पोलर फॉर्म है, चेक कर लो, यही तो पोलर फॉर्म है, इसी को तो पोलर फॉर्म कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया, क्या चाहिए इससे ज्यादा। इससे आगे आप सॉल्व करेंगे दोबारा से यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से यही आ जाएगा। अब इससे आगे कर रहे हैं तो दिस इज द पोलर फॉर्म। अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे वहां पे हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, इस पे इस आर्गन प्लेन पे करना नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, एंड पाई अपॉन 3 इज व्हाट कहां पे होता है 30 पे होती है ना, tan पाई अपॉन 3 कहां पे होते हैं 30 पे होते हैं, 60 पे होते हैं, 30 पे होती है या 60 पे होती है, 60 पे होती है ना। ठीक है, अगर 60 पे होती है तो ये कहीं यहाँ कहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपने पोलर फॉर्म में बस ये करना है। मैं इसे बता रहा हूँ कि इसको अगर कोई पूछ ले जब नहीं बताओ कैसे ये रिप्रेजेंट करो, आप मुझे करना है यहाँ कहीं 60 होगा ऐसे होगा, अरे भाई इसके बीच में होगा ना 90 और 0 के बीच में होगा, तो आपने ये कर देना है और यहाँ पे एंगल दिखा देना क्या पाई अपॉन, अरे भाई आर्गुमेंट पाई अपॉन 3 का r क्या है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, z क्या है अरे भाई पाई अपॉन 3 एंड पाई अपॉन y क्या है थीटा क्या है पाई अपॉन, आप ऐसे लिख दो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है x cos पाई बाय 3 और y sin पाई बाय 3।
ठीक है, सॉरी आयोटा, आयोटा की डिग्री जरूरत नहीं, तो ये क्या है sin पाई बाय 3 एंड ये आई यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या मिला फ्रॉम ओरिजिन टू z का मिला डिस्टेंस, अरे 2 तो मिला, ठीक है, 2 यूनिट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट x cos r cos थीटा, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या r cos थीटा, r सॉरी 2 cos पाई बाय 3 एंड 2 cos 2 sin पाई बाय 3, तो ये ऐसे प्रेजेंट करोगे दोनों का ठीक है, क्लियर। तो मैं ये ऐसे तरह से ठीक है। आई बात समझ, कोई आपने क्वेश्चन में बस यही याद रखना है, क्वेश्चन में आपने ये सारा नहीं करना है, क्वेश्चन में सारा बस यही करना है, क्लियर। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना चाहूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, cos का होता है नेगेटिव होता है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर, अब मैं कौन दोबारा करेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है, चेंज कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो 8th क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने 8 कर दिया क्योंकि मैं इन चारों क्वाड्रेंट को दिखाऊंगा, ठीक है, इस टेबल को समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारा ये सेम आएगा, चेक कर लो आएगा सेम, ठीक है, ये भी सेम आएगा, बस यहाँ पे क्या आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट में नहीं कर रहे, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या है माइनस, सॉरी एक बात याद रखना, ये मॉड है, ये मॉड है, मॉड है, ठीक है, ये मॉड है, ठीक है, आई बात समझ, ये मॉड है, तो क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव बना देंगे ना, इसको पॉजिटिव बना देंगे मॉड प्लस, ठीक है, तो फिर वो ये आएगा पाई बाय 3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कौन सा, हाँ cos है ना, ये जो है ना, ये है ना क्वाड्रेंट, इसकी क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, ये जो टर्म है क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये टर्म क्या है नेगेटिव है, सॉरी ये टर्म क्या है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, प्लस नेगेटिव, ठीक है, प्लस नेगेटिव, जिसमें क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट देखना है, आपने ये डिसाइड करना है, आपने सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट अब हो सकते हैं साइन हो सकते हैं cos हो सकते हैं, मे बी शायद, ठीक है, मे बी आप जैसे कह रहे हो, ठीक है, मैं सिर्फ इस टेबल को थोड़ा समझा रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ठीक है, मैंने मान लिया दिस इज द cos, तो फिर आप माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ले लो, जरूरी थोड़ा है, ठीक है, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ले लो, तो वही बैठेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, प्लस और माइनस यहाँ पे क्वाड्रेंट ऐसे है, चलो ठीक है, प्लस और माइनस क्वाड्रेंट जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cos कहाँ पे नेगेटिव होता है और साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसी में आएगा ना, ये तो इसी में आएगा, आप जैसे क्वेश्चन कह रहे हो, अब यहाँ पे cos पॉजिटिव आएगा और साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, तो फिर इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो इसको ही सिलेक्ट करेंगे ना कि भाई इससे में आएगा, तो क्या आ गया tan इनवर्स दिस एंड अल्फा क्या है पाई बाय 3 एंड थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 2 cos पाई अपॉन 3 प्लस sin आयोटा sin पाई बाय 3, यहाँ पे एक माइनस लिखिए बस, है ना, कोई चेंजेस आए इसमें नहीं हुए, सिर्फ कोऑर्डिनेट का सिस्टम, हाँ चेंजेस तो आए, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, तो थीटा का पाई माइनस अल्फा होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 इज व्हाट 2 पाई बाय 3, आर्गुमेंट क्या निकला 2 पाई बाय 3, ओके, एंड a 2 पाई बाय 3 एंड a 2 पाई बाय 3, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा, क्या लिखेंगे cos 2 पाई बाय 3 है ना, cos 2 पाई बाय 3 एंड sin 2 पाई बाय आयोटा sin 2 पाई बाय 3, ठीक है, ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे, और कैसे करोगे, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आ गया, अब ये वाला जो है ये थीटा जो था
थीटा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, आया ना समझ। थीटा रोटेट कर रहा है अलोंग cos एक्सिस। अब देखो मैं इसी को क्या कर देता हूँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कर देता हूँ। आई बात सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते हैं। आपने क्या किया, एक नेगेटिव लिए एक पॉजिटिव, ये सारा सेम आए, यहाँ तक फिर चेक कर लो सेम आए। अब क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे चेक करना होगा, ये माइनस के लिए पॉजिटिव है। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं तो यहाँ को आपने फिर ये कर दिया, एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव, दैट मींस यहाँ पे क्या है, cos पॉजिटिव है, sin क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने पहले ही कहा है कि आर्गुमेंट की वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, पाई और माइनस पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यहाँ तक आया पाई, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, अरे भाई पाई माइनस एक्स, इसको ऐसे रोटेट करोगे यहाँ पे आया ना पाई माइनस एक्स, अरे भाई इसी क्वाड्रेंट में अगर मैंने बैठना है तो पाई माइनस एक्स आएगा। अब मैंने क्या किया कि पाई और माइनस पाई के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, पाई और माइनस पाई के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो मैंने ये दिखा दिया। अब यहाँ पे आगे अगर मैं इसको आगे और डिवाइड करता हूं तो 3 पाई में आ जाएगा, है ना, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, इसको क्लॉकवाइज दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसी क्वाड्रेंट में पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, जो भी एक मतलब होगा पाई माइनस जो भी होगा तो हम वो कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, और क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ गए। तो अब ये पाई माइनस अल्फा था तो ये ऑलरेडी दोनों क्या थे, नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव, है ना। देखो इधर माइनस पाई माइनस अल्फा दोनों किस में थे, नेगेटिव में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस पाई माइनस अल्फा बन जाएगा, है ना, ठीक है। ये बात आई समझ। तो मैं इस क्वाड्रेंट को इसलिए समझाने के लिए मैं ये करता हूं। ये आ गया -1 और सॉरी माइनस और प्लस, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई है, ठीक है। दोनों क्या है, नेगेटिव है भाई, दोनों नेगेटिव है तो साइन इसके कारण चेंज हुए। दोनों मैंने ये क्या कहते हैं, पाई माइनस अल्फा ही लिखेंगे ना, बट मैंने ये लिख दिया कि दोनों क्या होंगे और क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब मल्टीप्लाई करके तो एक बाद में चेंज होगा, हमें नहीं है पता, बट हमने दिखा दिया थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये सेम वैल्यू सेम यही आएगी, ठीक है, सेम वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। तो माइनस पाई प्लस अल्फा क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, -2 पाई बाय अल्फा, 2 पाई बाय, तो क्या आ जाएगा, ये -2 पाई बाय 3, थीटा क्या आ जाएगा, -2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 पाई बाय cos ऑफ -2 पाई बाय 3, यहाँ पे -2 पाई बाय 3। दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म। आई बात समझ, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा और अगर दोनों को क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्या होता है, अगेन cos का पॉजिटिव होता है और sin का नेगेटिव होता है। इसमें दिखाऊंगा तो ये क्या देगा, अल्फा अरे भाई थीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फा के बराबर होगा, सेम यही वैल्यू रिपीट होगी, बस यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या पाई माइनस पाई 3, ठीक है। तो ये तरह तरह की कंडीशन जो थी इस क्वाड्रेंट को मैंने समझा दी। क्लियर, बात हुई सारी क्लियर, ठीक है। कोई डाउट, पहले आपने क्या पढ़ा, आर्गन प्लेन पढ़ा, उसके बाद पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, मतलब पोलर फॉर्म क्या थी, हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई वन आर कंपेयर करो, इसको ऐसे लिखा r तो मॉड ऑफ z r एक ही बात है, ठीक है। r क्या डिस्टेंस है, एक दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन क्या r का सेटा एंड आयोटा सेटा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें आर्गन प्लेन पे लोकेट करना होगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे क्या आएगा, cos ऑफ यहाँ पे 2 पाई 3 और यहाँ पे -sin 2 पाई, ठीक है। ये तरह तरह की कंडीशन थी आर्गन प्लेन पे पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, याद रहेगा। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, देखो इधर नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, इसको कर देता हूँ। एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल है
8 मैंने 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 है ना, रूट 3। अब देखो इसको कैसे करोगे, बोलो ये बताओ। मैंने 16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, अरे मैं कंजुगेट ले लो, ठीक है। मैंने पहले कहा है आपको नीचे आयोटा को खत्म करना होता है, तो क्या आ गया 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो क्या करोगे माइनस 16, ठीक है, प्लस 16 आयोटा, यहाँ अब मैं आयोटा यहाँ पे लिखूंगा, आयोटा रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आ जाएगा। ओके क्लियर है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे ये प्लस 1 आ जाएगा। अरे भाई आयोटा स्क्वायर ये क्या है, आयोटा स्क्वायर बनेगी ना, आयोटा को भी मल्टीप्लाई होगी ना, आयोटा को भी मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 और ये +1, ठीक है। तो क्या करोगे, अरे भाई क्या करोगे -16 को बाहर लोगे, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर नहीं, अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसे लिखो -16 अपॉन 4 प्लस आयोटा रूट 16 आयोटा 16 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 1 4 4 4 16 4 16, तो क्या आया -4 प्लस आयोटा 4 बोलो आई बात यही बचेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अरे भाई कंपेयर कर दो मॉड ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मॉड ऑफ z इज व्हाट और r इज व्हाट, अरे भाई r को निकालो ना, r क्या आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, z इक्वल टू r, इधर मिसाल कर देता हूँ, इधर यहाँ मिसाल कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या मॉड ऑफ और ये मॉड ऑफ z क्या है, एक ही बात है, ठीक है। किस बराबर होता है x स्क्वायर में r निकाल लेता हूँ, r क्या है -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। मैंने 16 क्या निकालेंगे, r क्या आएगा, यही आएगा ना, r कैसे निकाला भाई, r मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, x क्या यहाँ पे यही है ना, तो 4 into √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकाल ये 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आता है r इक्वल टू मॉड ऑफ z, एक बात है 4 का स्क्वायर 16 रूट प्लस 16 into 3, ठीक है। क्या बन जाएगा 16 into 48, जो किसके बराबर है 64 के बराबर, 69 60 प्लस 48, ठीक है। क्या आ जाएगा r मिल गया, ठीक है। r क्या मिला आपके पास, ये आप लिख दो r के बाद, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अब r मिल गया, अब आर्गुमेंट ढूंढना है क्योंकि आर्गुमेंट हमें चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इससे आगे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो देखो इधर अगर हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करो, z इक्वल टू क्या है -4 प्लस आयोटा 4√3, तो माइनस और प्लस का क्वाड्रेंट वेक्टर, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट वेक्टर, ठीक है। क्या वेक्टर है, सेकंड क्वाड्रेंट वेक्टर है। तो क्या कहा है मैंने कि क्या करते हो आप, क्या करते हो, इमेजिनरी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, अरे बस स्टेप फर्स्ट है ना, ये स्टेप फर्स्ट अगर नहीं रह रहा है यार, ये क्या है स्टेप सेकंड क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी क्या है 4√3
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है -4/4√3, ये क्या हो जाएगा 1/, सो ये मॉड है, ये भूल जाता हूँ, ये मॉड है, ठीक है, मॉड कैसे, ठीक है, ये मॉडुलस है, तो क्या आएगा tan इनवर्स 1/-1/3 इज 1/√3, लिख दो कोई ऐसे, ठीक है, क्लियर, बोलो ये बात समझ आई, कहाँ होता है -5/6 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, कहाँ होता है 5/, मिल गया, थीटा भी मिल गया, ओके। अब क्या इस सेकंड क्वाड्रेंट में ही बैठेगा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, फोर्थ, चलो कोई बात नहीं, अभी हमने लिखा है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये आ गया अल्फा, क्या अल्फा तो π/3 आ गया, ठीक है। अब कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है माइनस अल्फा, थीटा क्या होता है माइनस अल्फा, मतलब -π/6 क्या है π/6, ठीक है, π/6 है, तो लिखो निकल गया सारा, क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आएगा, अरे r क्या है, r क्या मिला 8, r उस लिख दिया cos थीटा क्या है -π/6 प्लस आयोटा sin थीटा क्या है -π/, यही तो लिखना था, दिस इज द पोलर फॉर्म, चक्कर तो यही है, नहीं पाई माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाया है, फर्स्ट नेगेटिव एंड थर्ड, यस, देखो इधर यहाँ पे देखो जरा, अल्फा क्या आया π/6 है, ठीक है, अल्फा क्या है π/6 है, तो मैंने पहले कहा है इसको हम यहीं तक रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं तक रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जाओगे तो यहाँ से जाओगे क्या आ गया, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, दोनों क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ से जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना, ये क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होगा, साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, कॉस्ट होगा, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे ना, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो यही आएगा। देखो इसको समझो, मैंने कहा था कि इसको पाई और -π के बीच में रखना है, इससे आगे नहीं करना है रोटेट, ठीक है, आपने इसको आगे सीधा ऐसे यहाँ पे ला दिया, वैसे नहीं करना है। अब अगर हमने इसको π और π के बीच में लाना है तो ये ऐसे रोटेट होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो ये वाला लगेगा, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस थीटा क्या होगा -π प्लस अल्फा बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, थीटा क्या हो जाएगा -2π/6 बन जाएगा, चेक करना 1/√3 कहाँ पे होता है, चेक करना 1/√3 कहाँ पे होता है, π/6 होता है या π/3 होता है, π/6 √3/2 हमने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3 है ना इमेजिनरी पार्ट, हम ये गड़बड़ करते हैं, कितना है हाँ 1/√3
हमारा रूट 3 है, क्या है मतलब 5.3 है ना, 5.3 ना। ये इमेजिनरी ठीक लिखा ना, इमेजिनरी यहाँ पे मैंने कैसे उल्टा कर दिया है, मैंने रियल अपॉन इमेजिनरी लिखा है, चेक करो। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में करें तो π/6 आता है ना। हाँ तो π/6 है। हाँ ये तो ठीक है, बट मैंने ये गलत लिखा ना, इसका सिर्फ रूट 3 कहाँ पे होता है, 10 π/3 ना, तो यहीं पे होता है, बस यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि इमेजिनरी क्या है, रूट 3 आ है, π/3। तो अभी क्या आ जाए, हैं टाइम हो बस देखो, ये क्या आ जाएगा -2π/3, ठीक है, -2π/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2π/3 एंड दिस -2π/3, ठीक है। डबल क्लास है आज, केमिस्ट्री आज नहीं है।